डर को कैसे हटाएं? डर मनुष्य की एक स्वाभाविक भावना है जो किसी को भी कभी न कभी अवश्य आती है। चाहे वो अंधेरे का डर हो, भविष्य का, असफलता का, आलोचना का या मृत्यु का डर। लेकिन यदि इस डर को नियंत्रित नहीं किया गया तो ये हमारे जीवन की प्रगति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा बन सकता है। डर को हटाने की प्रक्रिया एकदम अचानक नहीं होती, बल्कि ये धीरे धीरे विश्वास, अभ्यास, सोच की दिशा और आत्मिक सामर्थ्य के द्वारा संभव होती है। पहला कदम होता है अपने डर की पहचान करना कि आखिर हमें किस बात का डर है। स्पष्ट रूप से डर को पहचानना जरूरी है, क्योंकि अक्सर हम अपने मन की कल्पनाओं और भ्रम से उत्पन्न डर में जीते हैं, जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता। इसीलिए तार्किक और विवेकपूर्ण सोच का विकास करें। स्वयं से प्रश्न करें, क्या यह डर वास्तव में इतना बड़ा है? दूसरा उपाय है आत्मबल को बढ़ाना, और आत्मबल तब आता है जब हम आत्मविश्वास से भरते हैं। आत्मविश्वास के लिए अपने पुराने अनुभवों को याद कीजिए, जब आपने डर के बावजूद हिम्मत दिखाई थी। वही आपकी शक्ति का प्रमाण है। तीसरा उपाय है सकारात्मक सोच और विश्वास को मजबूत करना, क्योंकि नकारात्मक सोच डर का ईंधन होती है। जब भी मन में डर उत्पन्न हो, उसे परमेश्वर के वचनों से प्रतिस्थापित कीजिए। बाइबल कहती है, डर मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। तू चिंता मत कर, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे बल दूंगा और तेरा सहायता करूंगा, और अपने धर्मी दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। यशाया 41:10। यह पद यह स्पष्ट करता है कि हम कभी अकेले नहीं होते। परमेश्वर हर भय की घड़ी में हमारे साथ होता है। डर हमारे भीतर से नहीं, बाहरी प्रभावों से आता है। इसीलिए 2 तीमुथियुस 1:7 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, परंतु सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। यह हमें बताता है कि डर हमारी आत्मा का हिस्सा नहीं है, बल्कि परमेश्वर ने हमें शक्ति और धैर्य से भरा है। डर को हटाने का सबसे बड़ा साधन प्रार्थना है। जब हम प्रार्थना में परमेश्वर के निकट जाते हैं, तब वो हमारी चिंता दूर करता है और हमें अपनी शांति देता है। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें शांति देता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। जैसे संसार देता है वैसी नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। यूहन्ना 14:27। इसके अलावा डर को हटाने का एक और तरीका है जानकारी प्राप्त करना। जब किसी चीज के बारे में जानकारी नहीं होती, तब डर लगता है। इसलिए जो विषय डराता है उसी के बारे में और सीखिए, अध्ययन कीजिए, विशेषज्ञों से बात कीजिए और आत्मविश्वास बढ़ाइए। यदि आपको भविष्य को लेकर डर है तो योजनाएं बनाइए, तैयारी कीजिए और परिणाम परमेश्वर पर छोड़ दीजिए। डर को हराने के लिए जरूरी है कि हम भागे नहीं, बल्कि उसका सामना करें। कार्य में लग जाइए, क्योंकि जो कार्य करता है वो डर को हरा सकता है, लेकिन जो डरता है वो पीछे हट जाता है। छोटे छोटे डर का सामना करके बड़े डर पर विजय पाई जा सकती है। इसके अलावा आप खुद से सकारात्मक वाक्य बोलिए, जैसे मैं अकेला नहीं हूं, मैं ये कर सकता हूं, मुझे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। मन को स्थिर करने के लिए ध्यान, आत्ममंथन और वचन का अध्ययन बहुत सहायक होते हैं। डर हटाने में दूसरों की मदद भी जरूरी है। जब कोई हमारा साथ देता है, प्रोत्साहित करता है, हमारे साथ खड़ा होता है, तब डर स्वाभाविक रूप से कम हो जाता है। डरो मत। जब तुम डरते हो तो उस घड़ी में परमेश्वर को याद करो। भजन संहिता 56:3 में लिखा है, जब मैं डरता हूं तब मैं तुझ पर भरोसा करता हूं। यह भरोसा ही हमें डर से ऊपर उठने की शक्ति देता है। हर डर में एक अवसर छिपा होता है, आत्मविश्लेषण, आत्म सुधार और विश्वास की परीक्षा का अवसर। इसलिए डर को कमजोरी नहीं, बल्कि विकास के अवसर के रूप में देखिए। जब हम परमेश्वर के वचन पर स्थिर रहते हैं, प्रार्थना करते हैं और विश्वास में बढ़ते हैं, तब डर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अंत में यही कहूंगा कि डर एक अस्थायी भावना है, लेकिन विश्वास एक स्थायी शक्ति। जब आपके अंदर विश्वास बढ़ता है, तब डर अपने आप घटने लगता है। इसलिए डर की हर भावना के सामने विश्वास खड़ा कीजिए, प्रार्थना कीजिए
सकारात्मक सोचिए और याद रखिए, परमेश्वर मेरे साथ है, इसलिए मुझे किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है। यशाया 41 का 10।